नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज गांव भ्रमण की इस वीडियो में आपको मैं गांव असेना दिखाने वाला हूं, जो टिहरी गढ़वाल के टिहरी घनसाली मोटर मार्ग पर स्थित था। और आज यह टिहरी डैम यानी कि टिहरी जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत, जो कि एक रॉकफिल बांध परियोजना थी, के अंतर्गत आज जलमग्न हो चुका है, विस्थापित हो चुका है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह गांव दिखाने वाला हूं। यह गांव इसलिए भी खास है क्योंकि टिहरी बांध के लिए जो अवरोध खड़ा किया गया था भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर, तो जिन पत्थरों से और मिट्टी से अवरोध खड़ा किया गया था, तो जो पत्थर उस टाइम टिहरी बांध के अवरोध के लिए उपयोग किए गए थे, वह हीरे जैसे पत्थर इसी गांव असेना से ले जाए गए थे। और यदि मैं इस रॉकफिल बांध की के अवरोध के लिए मिट्टी की बात करूं, तो वह ले जाया गया था उपो गांव से, उपो सिराई गांव से। तो इसलिए भी ये गांव खास है। इसके साथ साथ यहाँ पर कैला पीर देवता से संबंधित कई प्रथाएं प्रचलित हैं, तो उनको दिखाने का प्रयास भी मेरा रहेगा। इसके अलावा इस गांव में 7-8 परिवार निवासरत हैं आज भी, जो कि विस्थापित होने के बाद भी अपने गांव में ज्यों के त्यों बने हुए हैं। अपनी संस्कृति को, अपने गढ़वाल को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो उनसे भी बातचीत करेंगे और उनके दर्द को भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जो लोग इस गांव से विस्थापित हो चुके हैं, ऋषिकेश, सेला कुई और हरिद्वार, पथरीवाला, भानीवाला, जहां भी विस्थापित हुए हैं, उनकी मन की पीड़ा आज 20 साल बाद यहाँ गांव में रह रहे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आज अपने गढ़वाल के प्रति, अपने गांव के प्रति उनके मन में क्या संवाद चल रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न मेरे मन में भी हैं, आप लोगों के मन में भी उपजे होंगे, जिन्होंने अपना गांव छोड़ दिया, अपना ज़िला छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिए, अपने नातेदारों को छोड़कर कहीं और विस्थापित हो चुके हैं। अपने गांव के प्रति, अपने हर एक खेत खलिहानों के प्रति, जो कि उनके बुजुर्गों द्वारा उनको भेंट स्वरूप दिए गए थे, उनके प्रति उनके मन में क्या पीड़ा है, तो यही सब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो साथियों, अंत तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। छोड़कर चले आए, वहाँ रहकर भी क्या करते। कोई अपना न था वहाँ, तो वहाँ मरकर भी क्या करते। दोस्तों, यह है पहाड़ से खाली होते गांव व खलिहानों की तस्वीरें, जो कि हमें बहुत डराती व विचलित कर देती हैं। अपने पहाड़ व अपने जड़ों से जुड़े रहने के चलते यह डर और चिंता लाजमी भी हैं, लेकिन आज चिकित्सा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी अन्य कई मूलभूत ज़रूरतों के अभाव में ना चाहते हुए भी हमें अपने गांव व पितृकुड़ी को छोड़कर महानगरों में बेतरतीब और लापरवाह जीवन बिताने पर आखिर क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। जिस पेड़ की जड़ें इन पहाड़ों ने जकड़ी हो, वह आखिर कैसे ऋषिकेश, सेलाकुई, पथरीवाला और हरिद्वार में हरा कैसे रह सकता है। बेशक हमारा शरीर इन कस्बों व महानगरों में हो, लेकिन हमारी आत्मा अभी भी रहती है इन पहाड़ों में, इन सुंदर से गांव की खोलियों में। अमीर हो चाहे गरीब, सभी आज की उस भेड़ चाल में शामिल हैं, जो कि गांवों से शहरों की तरफ
भागते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मजबूरीवश तो कोई एक दूसरे की देखा देखी इस भेड़ चाल में शामिल हैं। आज की मेरी इस वीडियो का खास विषय रहेगा पहाड़ों से टिहरी जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत खाली पड़ा गांव असेना। टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा के अंतर्गत असेना गांव में करीब 132 परिवार निवास किया करते थे, लेकिन आज यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के मध्य में सिर्फ 2 परिवार हैं जो आज भी गांव की पुरानी यादों में खोए हुए हैं। आज यहाँ वीरानी है और सन्नाटा है। इंतजार है अब उस दिन का जब इस सुनसान पड़े गांव में शायद फिर से होगी कभी चहल पहल। फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूं असेना गांव के ऊपर और यहाँ पर ये दुकानें हैं और यहाँ से रास्ता नीचे जाने का है, गांव जाने का। इसके आसपास यहाँ पर काफ़ी मकान भी हैं। तो सड़क से नीचे आते ही यहाँ पहला मकान मुझे मिला है, तो यहाँ पर गांव के विषय में कुछ चर्चा करते हैं और उसके बाद गांव में बढ़ते हैं। करीब करीब 120-125 अच्छा, तो कब जाया आपका लोग गांव का लोग? हम लोग बिस्ता बेच और कुछ लोग सेला को इधर दूर में बिस्ता बेच, कुछ लोग शामपुर पस लोग में बिस्ता बेच। हाँ हाँ, बुढ़े तो ज़्यादा करके किस पसंद करता। जब हम ही लोग थे ना तो हम तो बिल्कुल बैठ जाने को राजी, जबकि हमें ज़मीन मिली, सब कुछ मिली है, लेकिन वहाँ आब हवा सही नहीं है। यहाँ पर आब हवा अच्छी है। ये पत्थर जो यहाँ से पास हुआ कि कहीं नहीं था, यहाँ से पत्थर हुआ टीरी डैम के लिए पास, और 2 बरस से मिट्टी का है वो डैम। उसमें कुछ नीचे जो जैसे ये है ना प्लेन, तो उसमें मिट्टी और लोलर बीच में, और इस साइड पत्थर का है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पत्थर है हीरा के बराबर है, हीरा भी नहीं काट सकता इसको, ऐसा हार्ड पत्थर है। हजारों की संख्या में पत्थर का यहाँ दम पर। गांव वालों का विरोध तो नहीं? विरोध बहुत हुआ यहाँ। विरोध क्या, अभी भी विरोध, हम अभी भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ भुगतान बाकी है। कुछ 2 मकान बने थे, कुछ ऐसे हमारे पिताजी अकेले भाई थे, उनका तो 1 या 2 मकान रहे होंगे, 5-7 कमरे रहे होंगे। 4 भाई हुए, 4 भाई के बच्चे हो गए, तो हमने मकान तो बनाना था। उन्होंने जो है नए में घोषित किया हमारा कम से कम अगर भुगतान होने लग गया तो कम से कम 15-20 लाख का तो मेरा ही है पर्सनल भुगतान जो बाकी रहा हुआ है। ये सारे टीआरडीसी वाले पता क्या करते हैं, इनका टीआरडीसी वालों को जो कर्मचारी है, इनके दादा नाना नानी कर्मचारी की बीमार हो गए, इनके लिए पैसा खूब देते हैं, लेकिन काश्तकारों के बहुत पैसे मार रखे। ऐसा कोई गांव नहीं है जिनका ये इन्होंने संपूर्ण भुगतान किया हुआ। हम यहाँ इसीलिए अभी अड़े हुए हैं कि अभी जो हमारे ग्रीन बेल्ट होती है उसमें ऐतराज पेश करेंगे, जब हमारा भुगतान दे दो, बाकी तुम कर लो जो मर्जी कर लो। हम तो इसमें रुके हुए हैं कि हमारा भुगतान दे दो भाई। अब जा रहा हूँ दोस्तों मैं असेना गांव, जो कि मूल गांव था। कि यदि मैं आप लोगों को रास्ता दिखाना चाहूँ तो रास्ता आपको दिख रहा है, और कहना है जिनसे मेरी बातचीत हुई उनका कहना है कि 2-3 परिवार आज भी असेना गांव में रहते हैं, क्योंकि उनका भुगतान पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। इसी गांव में 3-4 घट या घराट थे और एक घट इसी रास्ते पर पड़ने वाला है, तो इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना है गांव जाने के लिए। और यहाँ पर बड़ के पेड़ और काफी सारे बड़े बड़े वृक्ष यहाँ पर दिख रहे हैं, सारे खेत खाली हैं। और यदि मैं खेतों को आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो आसपास आप लोग देख सकते हैं खेतों में घास जमी हुई है। और इस तरफ मुझे एक तालाब टाइप का दिख रहा है, और
मुझे लग रहा है कि क्या पता यहाँ पर मत्स्य पालन की कुछ योजनाएं चलती हो या इस प्रकार का कुछ रहता हो। बोर्ड तो दिख रहा है, पढ़ने का अगर प्रयास किया जाए तो अमृत सरोवर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अमृत सरोवर अभियान के तहत ग्राम पंचायत असेना में अमृत सरोवर, तो ये अमृत सरोवर नाम की कुछ स्कीम रही होगी जिसके अंतर्गत इस तालाब का निर्माण यहाँ पर किया होगा। और इस तालाब के ठीक ऊपर एक मंदिर है और इसके ऊपर एक बट वृक्ष है। काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा है। और यह है सूने पड़े मकान जो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। इनको क्या पता शायद कि हमारे मालिक हमें छोड़कर चले गए हैं। मालिकों को पैसा मिला है हमें छोड़ने के लिए, इन्हें कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन ये आज भी आस लगाए बैठे हैं कि काश कभी हमारे मालिक घर आएंगे, हमें अपने सीने से लगाएंगे और स्वयं ये लोग हमारे सीने में लिपट कर सो जाएंगे। और दिखा है और यहाँ पर भी शायद कोई रहते होंगे। आजू बाजू में खेत हैं, यहाँ पर ये बंजर पड़ चुके हैं, ये टूट चुके हैं मकान। और ये बाल्टी से कुछ लग रहा है कि यहाँ पर कोई लोग रहते हैं। और आंगन की साफ सफाई से भी कुछ लग रहा है कि यहाँ पर लोग निवासरत हैं। अभी कोई यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है। और इस तरफ ये खंडर हो चुका है। यहाँ पर दिखी है और इस पुलिया के ठीक नीचे यहाँ पर रोड हुआ करती थी, लेकिन आज तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस गधेरे ने इस जो रोड यहाँ पर थी उसको अपने साथ बहा दिया है। यहाँ पर काफ़ी चहल पहल पहले हुआ करती थी और यहाँ से ही जो लोग बस से अपनी यात्रा करते थे तो यहीं से उनके मन में एक नया उत्साह पैदा हो जाता। गांव में ऐसी चहल पहल कैसे है। और यहीं आगे कहीं धारा हुआ करता था राइट हैंड में। और हम भी जब यहाँ से यात्रा करते थे बस में तो हमें भी बहुत सुंदर लगता था कि हमें आज कोई नया दिखने वाला है, क्योंकि हमारे गांव बनचुरी वालों की भी इस गांव में रिश्तेदारी थी। तो हमारे मन में भी रहता था कि हम भी, हमारे कोई ना कोई रिश्तेदार हमें यहाँ पर मिल जाएगा, दिख जाएगा। यहाँ आसपास लोग दिखाई देते थे, यहाँ बैठे रहते थे, इनके छांव में लोग बैठे रहते थे। लेकिन आज यहाँ वीरानी है, उदासी है, सब सूना पड़ा हुआ है। तो ये आम के पेड़ है गांव के बीच में और ये पहले से ही थे। शायद ये तो नहीं था पहले, काफी चौड़ी रोड हुआ करती थी यहाँ पर। तो ये था दोस्तों
असेना गांव का धारा, जहां पर कभी इतनी भीड़ हुआ करती थी कि इन लोगों को देखने के लिए जागदार से ही लोग अपने मन में कल्पना कर देते थे कि हमारे गांव का कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई ध्यानी ये धारा पर जरूर दिखेली, जरूर हम हुई थे गाड़ी का शीशा बिटिन हाथ हिलोला। लेकिन आज यो धारों पर आदमी तो रहा दूर, लेकिन यो धारों पर आज पानी नीचे दिख्यूण। कबरी इत्या पानी दिख्यूण था, लोग कपड़ा धोना था, आस पास जीव जंतु जानवर यो का पालतू पशु रहा था। ये गांव का लोग सिया भी रहा था, आम का डाला काफी सारा डाला, यमा काफी छाँव होंदी थी। लेकिन आज एक बिरानी का अलावा मैं कुछ भी नीचे दिखने लगी हूँ। वास्तव में अगर मैं भी अपनी बात करूँ तो मैं भी बिल्कुल भी यन नहीं लगन लगी हूँ कि मैं सचमुच असेना गाँव में अब बैठी हूँ। तय असेना गाँव में बैठी हूँ, जय असेना गाँव से हम भी प्यार थे, हमारा गाँव वालों प्यार थे। और जय असेना गाँव सब लोग बच्चा बच्चा तक जानता था। तय असेना गाँव तई कि तय असेना गाँव की बात मैं करूँ कि तबरी बस का छत में हम बैठता था और यह का अगवाड़ी डाल पड़ता था, बड़ का डाल, और तय पकड़ने को प्रयास हम लोग करते थे। आज मैं लगनू नीचे मैं तय असेना गाँव में बैठी हूँ। और यदि मैं अगवाड़ी दिखो आप लोगों तई तो एक धारू यक पर ये भी खाली पड़ू, एक धारू यक पर ये कभी मात्र अवशेष दिखाना छन और कुछ नीचे। और ये एक नहर यक आँच था, तो नहर का भी अवशेष ही दिखने लगे और कुछ भी ये गांव में नीचे में दिखने लगी। और यक फंडो कुछ भी नीचे दिखने लगे हूँ। यमा पानी का स्टोर की खातर यमा डिग्गी थे, डिग्गी का भी अवशेष छन। यमा भैंसा गोरू यो बिचारों का रंधा था, यमा भैंसा गोरू असेना गाँव का रंधा था। और ये दुकान भी बिरान छे, आज भी ग्राहकों को इंतजार करनी छे कि कब मेरे मालिक मैं खोल लो, कब कोई ग्राहक आ लो। शायद आज ये का शटर खोलने को मन मेरे भी, लेकिन मैं खोल ही नहीं सकूँ। कभी पानी से फुल हुआ करती थी, आज यहाँ घास है, घास घूस झाड़ियाँ जमी हुई है और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो ये है दोस्तों असेना गांव के दुकान। और ये देख सकते हैं कोका कोला कोल्ड ड्रिंक की वो सालों पुरानी दुकान, सालों पुरानी बोतल जो कि आज अवशेष बनकर यहाँ पर रह गई हैं। और वही पुरानी क्रेट जो मैं आप लोगों को बता रहा था, सब वही पुराने। आज भी जौन जौन ये गांव में ये कोल्ड ड्रिंक पीनी होलू तो की याद आज ताज़ा कर दिली ये दुकान और ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल। और यदि ये दुकान का यही साइड में आओ तो आप लोग देख सकता काफ़ी डिजाइनदार अलमारियाँ छन। और यदि मैं अंदर का नज़ारा आप लोगों को दिखाऊं, अंदर हालांकि पूरा उबड़ खाबड़ हो चुका है, लेकिन देख सकते हैं जिनकी भी याद दुकान रही होगी तो काफ़ी अच्छी दुकान थी, बीच मार्केट में, बीच गांव में। तो यही था दोस्तों जो मैं आपको बताना चाह रहा था। जब हम यहाँ से सफ़र करते थे तो यहाँ नीचे से बस गुजरती थी और इस पेड़ के इन टहनियों को पकड़ने का हम प्रयास करते थे। और हमेशा हम सोचते थे कि हम छत में बैठें और इन टहनियों को पकड़ें। और आज देख सकते हैं 20 साल बाद, जब ये 20 साल पहले गांव वाले गांव छोड़ के चले गए हैं, तो ये नीचे सड़क से ही पकड़ने में आ रही हैं। और ये कहानी बयां कर रही है गांव के गांव छोड़ने की। बांध क्या बना, रिश्ते नाते जैसे सब कुछ खत्म हो गए। खत्म हो गया कहीं आपसी भाईचारा, दुआ सलाम और मेल मिलाप।
दूर शहर में प्रवास के पैसों से लोगों ने बना ली है बड़ी बड़ी कोठियाँ। बड़ी बड़ी कोठियों में आम भोले भाले सीधे साधे ये हमारे गढ़वाली भाई कैसे रहते होंगे। और इस तरफ ये पेड़ की ये शाखाएं आप लोग देख सकते हैं, रोड से भी नीचे मकानों के अंदर तक चली गई हैं। और मच्छर यहाँ पर इतने हैं कि कुछ बोल नहीं सकते हैं मच्छरों के लिए। काफ़ी सुंदर सुंदर बड़ के पेड़ यहाँ पर आप लोगों को दिखाया है मैंने और दिखाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। 3-4 पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं, विशालकाय पेड़ हैं। और मैंने प्लान किया था कि मैं इन शेरों में जाऊंगा आप लोगों के, लेकिन इन शेरों में इतनी घास जमी हुई हैं, इतनी झाड़ियाँ जमी हुई हैं कि मेरा यहाँ जाने का साहस मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैं आप लोगों की यादें ताज़ा करने वाला था, जहाँ आप रोपनी लगाते थे, जहाँ आप कृषि कार्य करते थे, जग आप साँसियाँ रंधा थे कि आज मेरे डोकर पर काकड़ी की राल लगेगी, आज लौंकी लगेगी, आज यन होएगी तन होएगी। लेकिन झाड़ी का कारण मैं यक जय नहीं सकूँ। और एक मकान मुझे यहाँ पर दिखा है, यहाँ पर कुछ लोग हैं, तो इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो आप ये गांव में रंधा, तो आप लोग के नहीं हुई विस्थापित, आप लोग के नहीं जय उदा? हमारी मर्जी, हम उधर नौकर मानन तब नहीं गया उधर? तब नहीं गए हम उधर। अच्छा, तो क्या क्या भैंसा गुरु पिछन आप लोगों पाले? हाँ भैंसो। तो कल लग दो, अब तुम्हारा गांव का एक ही दिखे नहीं लगे, हाँ तुम एक लिछा में हमें ठीक है लगान लगे। यान ठीक लगनो कि गांव वाला चल के तुम एक लिछा? अब तक गाँव आवा तो कह पिछाड़ी को जान था। अच्छा, कभी से पुराने दिन याद नहीं होना कि अपन चहल पहल रन था, ये गाड़ी तो घोड़ा याद होना तो क्या करना, याद है क्या जब लोग चले गए। कुछ कर सकता हम, कुछ नहीं कर सकता ना। जब सरकार विस्थापित कैली तो हम मजबूर हुएगी, तो मजबूरी में हमें जान पड़ेगी। हमें ये कि ठीक लगान लगी हूँ, हमें वो नहीं लगो तो ठीक, तो हम ही की पड़ा। ये नहीं कि हमारी जमीन ना वो जमीन भी छेंच। अच्छा, तो जन एक मच्छर दिखे ना, ये क्या छनी, ये मच्छर छनी क्या छनी? मच्छर है, ये मच्छर डांस ये इतना ज्यादा कने हुई वाला अब ये था। पहले तो नहीं था, अब झील हुएगी, झीलाऊ जैसी। अब गंदो पानी होनु संगती न कूड़ा कबाड़ झील में, तो ये झीलाऊ जैसी हुएगी मच्छर। बाघ बुग भी on रात को कभी डरा? अरे बाघ तो वार याद दिन हमारे भीतर बैठे आजकल। कने कुत्ता थे पड़ी हूँ भीतर, अब कुत्ता पकड़ी जबरों में बहरा आई थी, यह मजिन गए उदू 2-3 मन किया हम बस। एक नोड़ियाला घर में, नोड़ियाला ना 12 करी वो घर, नौनियों को दुइयों को ब्याह हुएगी। तो 2-3 माह तुम आपस में बातचीत हुई जाने कभी? बातचीत क्यों होने में, पानी हुएगी अब घर घरों में। और दिन तो धारा में पानी जान था तो बातचीत होन था ही। अब पानी घर में हुएगी, बन जाना है अब कोई हुए नहीं, मतलब नहीं है। और दिन तो जब 6 के लोग था तो तब बन भी जाना था। अब ये कि दुनिया भर घास तक कह जान पान, तब तो उसमें जानो हमारा अचानक कुछ काम पड़ेगी तबे जान। अच्छा, धारा मजी की याद आया ना तुम्हें जब एक भीड़ रन था यार? अब धारा में जिन कुबात की जो याद नहीं आली, याद तो हर एक चीज़ है क्यों दी, हर एक जगह क्यों दी, जग जग इंसान जान दो तक तक है याद होंगी। यूँ तो चाह नहीं मन क्यों की धारा पनियारों की। तो जो बेड़ो तो बस कहता हूँ फोन फाना या no कब ने तुम गए? हाँ फोन होना अब लोग देसी बने हुए हैं, तब अब सच्ची आला लोग हर फोन यो ना फोन ना तुम करे ना फोन? हम भी नहीं करता। अपने अपनी जगह से भी बड़ा। अच्छा, जो बेड़ो तो चल गया सी, कभी आया ना अपना गांव घुमाना, अपना नौनिया को दिखाऊं कबरियों की? आया कभी कबार कौ कार्या हुएगी, कभी जो यात्रा हुएगी, जब देव देवता में लोग आइए कि ना तब यात्रा जुतरा का होना।
तब मिलनू जुलनू हुए जाऊँ बाज हुए जाऊँ बाज नहीं हूँ। अब तुम्हें आदत पड़ गई है ये रहना। अब आदत पड़ी है तब कति बात बोन किया अब हम ये तो जब कह जान अब जब हमारा मकान कुछ नहीं गाड़ी हूँ तो ये की रहन पड़ लो हम तो मकान की नहीं गाड़ी तुम भी अन्नी गाड़ी अब तनी परेशानी था जमीनी पड़ता क्या परेशान रहे तनी था ये बोलो तबे तो पता चल लोग हुई कि यन हुई तुम वैसे अरे ये नो तो कि सरकार दी नहीं तो कौन देनी क्या नहीं दिन क्या करना क्या बोना अभी तेरी लंबी चौड़ी कहानी तो मैं तो दियारो आ गई हम थे पहले 5 लोग मिली 5 लोग बेटी हमसे 4 भाई तब हम तब बदली कराई तब हम 10 बीघा मुए करी तब तनी लफड़ा पड़ी तब टेढ़ी साउन के जमीन कटाई तो फिर के वे करी तो फिर तक मतलब रे का मकान बनी तब फिर तनी लफड़ा यू लफड़ा सु लफड़ा पड़ी बस तब बड़ा मुश्किल से तब हमसे कुछ अब जाएगा थोड़ा बहुत आज भी परेशानी छंदे ही और यह है जामुन का पेड़ इसमें कि बहुत ही खूबसूरत जामुन लगे हुए हैं। दोस्तों मैं इन मकानों के अंदर आप लोगों को ले जाना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा कि क्या हाल इनके 20 साल बाद हो चुके हैं जब आप लोग अपना गांव छोड़ के चले गए हैं। तो यूँ मेरे ख्याल से भैंसवाड़ू रहे होंगे ना दुई दीवारों पर दुई किला और एंच दिख सकता लाकड़ों की जगह सीमेंट का ये बिम छन पड़ा यहाँ पर और 3-3 बिम ये कमरा पर पड़ा तो काफ़ी मजबूत थे बनाया लेकिन क्या कन समय बलवान छ और इस कमरे में ले जाना चाहूँगा वो हो यहाँ काफ़ी बदबू चल रही है दीवारों में छिपकलियाँ मुझे दिख रही है और शायद ये किचन रहा होगा। इस तरफ अंदर तो मैं जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि काफ़ी सालों से बंद पड़े हुए हैं और यहाँ से ये भिलंगना नदी दिखती होगी ये सेरत दिखेंदा वाला या गुटिन काफ़ी सुंदर और ये है डिजाइनदार सीढ़ियाँ काफ़ी अच्छे ये मकान थे। ये आप लोग बहुत ही खूबसूरत और यहाँ से अगर मैं इस मकान को दिखाऊं तो नीचे से ऊपर और ये 3 मंजिला यहाँ पर कमरा बनाया गया है। हालांकि एक ही कमरा यहाँ 3 मंजिले में बनाया गया है और इसके पीछे भी एक मकान मुझे दिख रहा है ये भी जीर्ण शीर्ण हालत में है ये भी टूट चुका है। इसके ऊपर मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ ये कहीं कच्चा ना हो। असेना गांव की महिलाओं ने अपने पारंपरिक जीवन जिसमें कृषि, पशुपालन और जल संसाधन प्रबंधन शामिल था के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। उन्हें यह चिंता थी कि बांध के निर्माण से उनके परिवारों को न केवल भूमि से बल्कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण संसाधनों से भी वंचित होना पड़ेगा। ये सब यहाँ पर खेत थे, बहुत बड़े बड़े सेरे थे ये, लेकिन आज एक झाड़ी गला और कुछ नीचे दिखने लगी। एक संस्कृति या सभ्यता का अंत आप लोग कह सकते हैं, वहाँ मैं दिखाने का आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ।
और ये थी पुरानी रोड, इसके अवशेष यहाँ पर दिख रहे हैं। काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी ये। और ये है आम का पेड़। और आज असेना वालों का डाल भर आम खूब बढ़िया बढ़िया छन लग्या। मैं दिखाने को प्रयास करता हूँ आप लोगों ही। ये आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर आम लगे हुए हैं इस पर। और ये है घनसाली जाने वाली रोड। और रोड आज रास्ता बनी हुई है। आजू बाजू में यहाँ सब ये झाड़ियाँ हैं। आम काफ़ी अच्छे अच्छे आम लगे हुए हैं यहाँ पर। ये असेना गांव में एक इमली का पेड़ मुझे दिखा है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी हालत में है ये। यहाँ से 3-4 मकान यहाँ पर दिख रहे हैं, इनके अवशेष हैं। और सेरा काफ़ी बड़ा यहाँ से दिख रहा है, काफ़ी सारे खेत दिख रहे हैं। आज तो ये सब डोकरा एक ही छन लगान लगा कि एक ही डोकरो घासा कारण कोई वो दऊ बनी छन दिखने लग्या ही। और दोस्तों मैं इस तरफ जाना चाह रहा था, आप लोगों के मकान में इस तरफ दिखा था, लेकिन झाड़ियाँ देख सकते हैं, मुझे कहीं भी रास्ते नहीं दिखे यहाँ पर। हालांकि 2-4 नींबू के पेड़ मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और यहाँ पर केले दिख रहे हैं, लेकिन रास्ता मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा यहाँ अंदर गांव जाने का। तो इसलिए मैंने अपना लकड़ियों के अंदर चला गया है। इसलिए भी मैं इस गांव में घुसना नहीं चाह रहा हूं। और सांप जस्ट गांव के बीच में यहाँ पर एक परिवार निवासरत है, और यहाँ पर ये सांप इन लकड़ियों में घुस चुका है। तो काफ़ी डर भी है यहाँ पर। इस परिवार में लोग भी रह रहे हैं, और छोटे बच्चे भी मुझे यहाँ पर दिखे हैं। और यहाँ मैं जाना चाहूँगा, इनसे बातचीत करना चाहूँगा। मुझे रास्ता नहीं दिख पा रहा है यहाँ अंदर जाने का। कभी यहाँ भी लगाए थे दादाजी ने आंगन में आम के विशाल वृक्ष। कभी कानों में यहाँ भी सुनाई पड़ती थी गायों के रमाने के स्वर। कभी यहाँ भी दिखाई पड़ते थे घास का गट्ठर उठाए भूली, और सर पर बंटा उठाए पगडंडी पर धीरे धीरे पैर बढ़ाती माँ। कभी यहाँ भी दिखाई पड़ते थे हुक्का गुड़गुड़ाते दादा और दादी जी, और उनके सामने चुप बैठी चाची जी, बड़ी जी और बुआ जी। फिर एक दूसरे के पीछे भागते छीना झपटी करते उनके बच्चे। अचानक झील की सतह ने इस गांव की खुशियों को, इन गांव की खेत की रोपाई को मानो निगल लिया। कभी यह गांव भी आबाद था, खुशहाल था। किसी वक्त यहाँ भी गूंजती थी काले कौवा, घुघुती और तोते की गूंज। कभी यहाँ भी खेली जाती थी होली। कभी यहाँ की तिवारियों में गूंजती थी बच्चों की किलकारियाँ। कभी यहाँ भी सुनाई देती थी हुड़के की थाप। कभी यहाँ भी मिलता था सयाने बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद। किंतु आधुनिकता की चकाचौंध और वैज्ञानिकता के इस युग ने इस गांव की खुशियों को मानो निगल लिया। यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है हमारा। एक छोटा सा नन्ना मुन्ना डॉगी यहाँ पर बंधा हुआ है।
काफ़ी खूबसूरत है। हेलो, हाय, क्या हाल है छोटू? काफ़ी अच्छे अच्छे मकान हैं। ये अंदर मुझे कुठार दिख रही है जो कि धान रखने के लिए या अन्य सामग्री के स्टोर के लिए बनाया जाता था। मैं अंदर कहीं भी जाना नहीं चाहूँगा, मुझे काफ़ी डर बना हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सांप हमें दिखे हैं। ये है तब है तो। सारे घर बंजर पड़े हुए हैं, यहाँ पर सब टूट चुके हैं। सांप ना हो भाई। कमरे की हालत काफी अच्छी है, घसा हुआ है। ये सूटकेस खुला है, यहाँ पर इसमें कुछ कपड़े दिख रहे हैं। काफी अमीर रहा होगा ये परिवार, क्योंकि यहाँ पर सूटकेस नजर आ रहे हैं। और ये इनका किचन रहा होगा और दो सूटकेस, तो काफी भरा पूरा ये परिवार रहा होगा, ऐसा मुझे अंदाजा लग रहा है। और तीसरा जो इसका कमरा था, इस पे भी ताला लगा हुआ है और इस पे बड़ा स्टाइलिश ताला लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पुराने जमाने का ताला मैं इसको बोलूँगा, काफ़ी सुंदर मुझे पसंद आया। और जिसका भी ये ताला है, ये मकान है, एक बार अवश्य कमेंट करना कि इसकी चाबी आप लोगों के पास पड़ी हुई है या नहीं है। और नीचे दोस्तों काफ़ी झाड़ियाँ हैं, मैं नीचे नहीं जा पाऊँगा। और काफ़ी मकान भी है इस तरफ, बहुत सारे मकान, तो मैं वापस लौटना चाहूँगा यहाँ से। और इस मकान पे कुछ लोग दिखे हैं, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और इनके हाथ में बिल्ली है। हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? नीचे आओ जरा, नीचे आओ, बैठो जरा। क्यों? सारे मकान टूट चुके हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे मकान हैं। यहाँ पर भी छत ही छत दिख रही है इस मकान की। और ये केले का पेड़ दिखा है बीच गांव में। और यहाँ बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारे फल फ्रूट्स के पेड़ यहाँ पर हैं, लेकिन अंदर जाने का रास्ता नहीं है। दोस्तों, इस असेना गांव में कैलापीड़ देवता से संबंधित कुछ प्रथाएं थी
और एक प्रथा हल्की धुंधली है, मैं बात भी करना चाहूँगा। और ये जो नीचे आप लोग देख पा रहे हैं घास का, तो ये के बाबलू बोल रहा, तो बाबलन ये बटदा था ही और गाँव दुई धड़ों में बंटी जानते और फिर ये तय खेचता था ही, तो ये न कुछ पड़ता था। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक मकान साथियों मुझे ये दिखा है, यहाँ पर लोग निवासरत है। सामने ये यहाँ पर भैंस बांधा करते होंगे, जो अभी घास लेके आ रहे थे, यहीं पर रह रहे हैं। और इस मकान की हालत मुझे काफ़ी अच्छी दिखी है, साफ सफाई भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ भैंस के लिए घास स्टोर किया गया है और इस तरफ इनका किचन होगा। यह क्या बोला आप लोगों को? अच्छा, यह टीवी टावीजन। अच्छा, और यहाँ एक ताऊ जी दिख रहे हैं और एक ताई जी दिख रहे हैं। अब इनसे बात करते हैं गांव के विषय में। आपको शुभ नाम? मदन सिंह। अच्छा, तो आज आपको गांव खाली होगी, हाँ। तो कन लग दो पहले कन चहल पहल तो पहले चल पहल दी कर, आप खुद ही देखा कि सब पहले रोड ही पड़ी टाइप पर पूरा गाँव कुछ आधा ढिवाल आधा बिलवाल, एक हम बड़ डाल यो बड़ पे बुला डाल दिया मैं यो पूरा वो मशहूर थी। यो पूरा आपका गुत्तू बिलन बिटका सारा जगह जगह बिटका विवरण कभी शुभ कार्य हो तो विवरण पात का जाना है मैंने पड़ का पात का तन भी गाँव मशहूर था ये पहली बेटे पीड़े क्यों हो न तो हम अब तो कहिए न तो ये तय करे यहाँ क्या सरकार का न तो तय करे क्या। अभी देखा ना, अब चौदह भी दिन हूँ तब से भी आज कम से कम 2005 बेटे होता हूँ या कागज और टुकड़ो पकड़ायूँ और आज 20 साल हो गया आज। और आज तला जब तब कब ये कोई नहीं दिन हूँ। हाँ नौ बात नहीं करें तो क्या कर न तो हम तक करना या का हम घर का ना घाटा का बोल बोल रहा ना दो भी कुकुर बोलना घर को ना घाटा को तन हालत होगी हमारी अपने। और क्या करना तो एक पड़ा घरे पण अच्छा, जय नहीं आप लोग? जाइए नहीं। अब हम ये अपना यूं तले एक बीटी बाटी ऑन दे रहे नाचे नते ऑन देना था अपना जब सभी के अपना विवाह है तब से ऑन दे रहा है अपना, तो तब नहीं मैं सोच नहीं इतना खास। और क्या होना हम ते अजय के पड़ा ना बस या जाय नहीं सकता का के अपनो गो नहीं सकता छोड़ के इतना प्यार से आप तब सरकार हो सरकार बोल भी लगी सरकार की अपन मतलब खाली न करा अपनो गाँव ना है। फिर अच्छा, अपन जो आपका गांव का वो तो चल गया, जी। तो का मन में भी होली ये नहीं पीड़ा कि हम ना अरे गाँव तब के छोड़े। अब वो वाली बात हुई ना, अब कनपुर मानता चीज को कि बोलना क्या ना। अब पहले हुई कि एक आदमी जो मतलब थोड़ा विवाह हो रही सुझाई तब कुड़मदारी कानून तब ये बोले ये फलाना गाँव तो चलिए शहर में हम भी चलूँ तो ये अगर जहर है कुछ इतना नहीं कही गया। आज बतिया रहते न जो उनके तो डोगरी पोंगरी सब बीच दिया कहीं होगा कुड़ी कुड़ रही हूँ कहीं हो रही हूँ थोड़ा कतरू मतरू रही हूँ कहीं और जो ये अपना भी सक्षम था से भी सक्षम तनी से भी खिलाई कि तुम अपनी जो डोगर पोंगरी बीच में अपनी जाएगा नहीं तनी और ये अगर तो नहीं था तो तक भी जाएगा मेरे बेच लो तो बुआ दादा को छोड़ को यार बुआ दादा को ऊँग लो है भाई आज हमारे माँ बाप तब थे हम मोर्सदार बने और जब तुम माँ बाप रख ले ना तो तुम की मोर्सदार बन डोगरो पढ़ना जाना बंडी जाना तगड़े आई नहीं बन जाना क्या तो लोग घर में छन, आप कोई डोकरा भी छन करे सियरा करे कखन कने अपन गुणी मार शेरू तो डूबेगी ना शेरू डूबेगी वो खड़ा हारो वो करता तब अपन गोणी बांध रखा नहीं है ना भैया मोरा वाई नहीं रखा था सीधे कर नहीं रखा यार यो कतरो तम का के बुझी बोल से फुलवा डाल से तो से उन वाला फूल से गेंदा वाला फूल तो सब नहीं रखता गोणी गुणी बांदर कम होगी बल्कि या गुणी से ज़्यादा नुकसान करता जो यात्रा ही क्यों नहीं मत मंदिर की गुलाबन तक हिम्मत में खोका नहीं देवता दुबता ही के ना बस सब तो ना जो बराती में होना देवता तो नहीं लिखा गांव वालों को देवता जानता नहीं होता था देवता ही किरण दवा ले जाना तन ले जाए अकेले नहीं पर तन
पंचायत दुनिया का देवता असली के ना वाला अपन नौ से तो और बने गए खड़ी होगी जब आ जाए तो तो कोई धन गई क्यों ना सब भी हाँ अभी चाकर की भी से तो पितृकुल विस्थापित नहीं हुई क्यों होंगे? ना ना इधर को धन भी क्यों ना सब भी दिल्ली बम्बई जो अभी गाँव बेरोजगार जाए सब मतलब मुझे बड़ू पीपल डाल दी सरोवर बनाए अपनी मध्य तो सरोवर सरोवर वो तो सब रुपया खेल मारो ना तो ये सरोवर 20 साल पहले उठे बनाए हैं कि तब बनी जब गांव विस्थापित हुई? बाद में बड़ी अभी से कब 5-6 साल हुए 4-5 साल हो गए तो सरोवर कह का बनाए हैं जब गांव वाला चाहिए? अरे तो ये कि बनाया था ना सरकार ने बनाया ना ये पर पानी जमा हो लो बाई चांस तन कूल न ते पर ये गले आई पर कूल न तब के कोई ते पर पानी रलो जमा रलो तो कहेगा काम है जालो थोड़ा बहुत नया देना को लोग कभी पानी नहीं रंदो तो यहाँ को बनाया था और अपनी मत तो बड़ी बड़ी बात है कि तब बोट बाट लगाने थे वो बच्चों की यार तब बाटो मान लो काजू टाइम पर लोई के जाना एक बार तो तोड़ होंदो ना कल हमार कल पे रखो तभी के जोंदा हाँ 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 पोर में अच्छा थोड़ा ये के बारे में बताओ। बर्तन हूँ पहले बेला मार था वाला ना नोट तो नहीं होता जब पहले जमाना हाँ तब बेड़ में एक डल दी खुला आपने बड़ू भारी डांग तो जब बागी मारता हाथ बोलता तब तय पिछाड़ी भागता बोला तब कोई बोलता डल नहीं चढ़ी तो बेलन बल सुता खींच मारी तो तब बेटे तब लोगों ने सो बंद कर दें तब बेला मानो बंद कर दें तब कुछ दिन तो पुराने लोग कन कन होता था तब कुछ दिन तो क्या करे कि खाडू यात्रा दिन तब पोरम कैलपीराव मंदिर से पोरम पीपल डाल दी को आपने दिवाया तब कैलपीराव मंदिर से तब तक पहले खाडू मारता अब तक खाडू नहीं मार दो तब तक पूजा पाठी हुई तब एक व्रत बन तब तो बाबला व्रत बढ़ता बेड होंदा ना फिर दूनी पाका बेटे का दूनी पाका ये सोणू गणसा रंद से सोणू तो बेड़ा क्या करता था ते बर्त बटदा तो को बात जन बाबो ल्योण तो तोन बट देन सो तब रात को कहीं से जन स्वर खेलदा ना खिलौंदा तब हाँ तय बाबला बंटना का गांव वाला आया ना कि तुम दुई मोई बंट ना 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 और भी होंदा हम लोग सब देना जतन गांव पड़ या ना तब सब देंदा तो कोई कोई बेड पे जांदा ये मूड देन तमा सब बटन तो टाइम 10 बार परिवार में एक सब बड़ू स्वान बेड हाँ सुध जन एक ही था पहले तो तैका भाई बोन कन करी क्या करी भाई तो तब तो पर दोष लगी जब दोष हुई तो से तो ये 2 साल तो आई नहीं से अगर दोष हुई तो तब आउँदा से अब क्या कोई एक या मास वेला लू आला से या मूड बाबलो तभी जब जो निपटी उस बढ़ते लंबू तो या मूड तब सियोंदा ही होंदा तब अच्छा तो तय बाबल पर आग लगे के फिर कुछ खेल दे छन ना ना आग नहीं लगाउन तभी खाइदा जब त छोरा उंडू फंडू खाइ हाँ हाँ कोई या बिट खाइ कोई ता बिट खाइ बेड क्यों तुम्हारा सैन सु जो ते बर्त काट बर्त काट दो ना गाँव गाँव को जन पहली बेटी जन चलियों के कई वो में जो होके तो तुम जाते हो अब काटन ना सब सैनिक काप दो जन तो बाबलो सब नहीं काट सकता तय बाबले से तय को इन वो छे नियम से तो जय में पहली बेटी वो बोलो तो पहले सियाणो ये था यूं गुलसूल में इन थे तब यूं क्या करता जब जब मैं मेरे बसाऊ नहीं अब मैं एका गलो दो ले तो कह दिन तो थमालो जो विशेष जमा पूजा पाजा करी मैं तय का समर्थ कर लेता दिन तो तब सो तय दिन बेटे सुबह नहीं तब तो गांव का चा आलो चा नहीं आला पता है जरूर है होन जन तो जो कुछ गांव पड़े पण 10 बार परवा तब से तैन भी हों तो जो हमारे पण गणसाज पण कग जाई बाबू लोग ले गए थे लिगा ते आ तो गाँव वाला जन पाड़े बाड़ो नहीं सका है ना दिल बंटो दिल बनो ना कहीं अब तो कोई लिगांदा नहीं था आस बाबुल पर आता नहीं अब पोगण लगे पंचायती पंचायत पनो वो लगदा ना मनाण मनार तक में लगता अच्छा पनो भी नाचता आप गए कब वो की 3-4 साल 4-5 साल हो गए कति साल का गैप में चिम नाचला गए तो 72 साल हुई पहले कति साल पर साल पर 3-3 साल में नाच हूंदो लंगोर हूंदो कोदो हूंदो मार्च हूंदो
भट्ट होंदा दाल गा दाल गाथ तिल तिल बस डांडू वाली चीज नहीं होनी छीमी छामी चीज नहीं होनी बस अब फल फ्रूट में क्या क्या होता है? फल फ्रूट आम से अमरूद से आम अमरूद नारंगी मला काय कसं नाही कागदी निंबू इन हाथ पर निकाल के दिखा यहाँ थी साथियों घनसाली टिहरी वाली रोड। इसके अतिरिक्त इस गांव से लगती हुई स्वामी रामतीर्थ झील दिखाने का प्रयास रहेगा और साथ ही इस तरफ मैं ये मकान दिखाना चाहूँगा। तो इस मकान में आज तो मुझे खैर याद नहीं है, यहाँ के कुछ मेरे सहपाठी थे जो कि राजकीय इंटर कॉलेज घुमेटी धार में पढ़ते थे और हम 12वीं में एक साथ पढ़े थे। तो उनकी भी मैं आज यादें ताज़ा करने वाला हूँ कि किस प्रकार से इतने दूर 14 या 15 किलोमीटर दूर से वह राजकीय इंटर कॉलेज घुमेटी धार में पढ़ा करते थे। तो इस प्रकार का मेरा आज प्रयास रहेगा। और ये है बड़ का पेड़ और इसके आसपास कहीं इन गांव वालों का पितृकुड़ा है। और यहाँ पर एक मंदिर भी मुझे दिख रहा है, तो प्लीज़ कमेंट्स करें कि कौन से देवता का यह मंदिर है। और ये पहाड़ियाँ हैं जहाँ से कि टिहरी डैम के लिए पत्थर ले जाए गए थे। आज तो यहाँ घास जम चुकी है। यह है दोस्तों जहाँ टिहरी बांध के लिए पत्थर ले जाए गए थे। तो पहले काफ़ी संकरा था यह गदेरा, और ये आप लोग देख सकते हैं आज तो काफ़ी साल हो चुके हैं। और ये 30-40 साल बाद इन पहाड़ों में फिर से ये घास उपज चुकी है और यहाँ से लेकर गए थे। तो एक बार मैं यहाँ जाने का प्रयास करूँगा, शायद कुछ साक्ष्य आप लोगों को सही से दिख पाएँ। तो अब खड़ा हूँ दोस्तों मैं, जिस मेरे ठीक पीछे वही पहाड़ है जहाँ से टिहरी बांध के लिए जो पत्थर ले जाए गए थे, और काफ़ी मजबूत पत्थर ये माने जाते थे। हालांकि आज यहाँ पर घनसाली नगर पंचायत द्वारा यहाँ पर कूड़ादान बनाया गया है, लेकिन कभी इन पत्थरों की और इस जगह की कितनी वैल्यू हुआ करती थी आप लोग स्वयं समझ सकते हैं कि जहाँ के पत्थरों को 8,000 करोड़ रुपए के दीवार बनाने के लिए, अवरोध बनाने के लिए, बैरियर बनाने के लिए इन पत्थरों को ले जाया गया था। आज वहाँ पर कूड़ादान देखकर आप, तो यह है वो सामने वाली चोटी पहाड़ जिनसे कि इतने मजबूत पत्थर टिहरी बांध के अवरोध के लिए लेकर गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं आज हालांकि तस्वीर यहाँ की बदल चुकी है।